12 दिसंबर 2024 को मुंबई के एक होटल में एक वेटर एक रूम की सफाई करने के लिए रूम के अंदर जाता है और उस रूम की सफाई करने लगता है। वेटर सफाई करते हुए बेड के पास पहुंचता है और जैसे ही वह बेड के नीचे झुकता है तो वो बेड के नीचे जो कुछ भी देखता है उस वेटर के पैर तले जमीन खिसक जाती है, साथ ही उसके पसीने छूट जाते हैं। वो वेटर उस बेड के नीचे देखता है कि एक महिला की अर्धनग्न अवस्था में सिर कटी लाश पड़ी है। तुरंत वो वेटर उस रूम से बाहर निकलता है और होटल के मालिक को तुरंत कॉल करता है। होटल का मालिक तुरंत अपने घर से अपने होटल आता है और उस रूम में आकर देखता है कि एक महिला की सिर कटी लाश अर्धनग्न अवस्था में पड़ी है। ये देखकर मालिक भी घबरा जाता है और मालिक तुरंत पुलिस को सूचना देता है। तो पुलिस मौके पर आती है और उस लाश की इन्वेस्टिगेशन करती है। फिर पुलिस उस लाश को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। फिर पुलिस उस महिला की उस होटल के मालिक से पूछताछ करती है और कहती है कि इस महिला का नाम क्या है और ये महिला किसके साथ इस होटल में रुकी थी। फिर तुरंत मालिक रजिस्टर उठाता है तो उस महिला का नाम शहनाज खान होता है और महिला जिस लड़के के साथ रुकी थी उसका नाम इकबाल खान होता है। इकबाल खान गोरे गांव का रहने वाला होता है, साथ ही महिला पनवेल की रहने वाली होती है। पुलिस अपनी दो टीमें बनाती है जिसमें से एक महिला के सिर की खोज करती है और दूसरी टीम उन दोनों के एड्रेस पर जाती है। दूसरी टीम दोनों के एड्रेस पर जाती है लेकिन उन टीम को उन दोनों को एड्रेस नहीं मिलता है क्योंकि उन दोनों ने अपने नाम फेक बताए थे, साथ ही अपना एड्रेस गलत बताया था। एक टीम उस सिर की खोज करती है तो होटल के सारे सीसीटीवी कैमरे खंगालती है। होटल के एक सीसीटीवी कैमरा में महिला का चेहरा कैद हो जाता है। महिला सीसीटीवी कैमरे में मास्क पहने हुए दिखाई देती है, साथ ही एक उस लड़की के साथ बैग टांगे हुए एक लड़का दिखाई देता है। फिर पुलिस देखती है कि वो लड़का अगले दिन यानी कि 13 दिसंबर को सुबह 10 बजे जंगल की तरफ जाते हुए दिखाई देता है। सीसीटीवी में एक घटना कैद हो जाती है। फिर पहली टीम उस जिस तरह पे वो आदमी जंगल की तरफ गया था सीसीटीवी के आधार पर उसी दिशा में जाती है तो लगभग उस होटल से 200 से 300 मीटर दूरी पर एक रेलवे स्टेशन का ट्रैक मिलता है। उसी के पास लगभग 250 मीटर खाई होती है, उसमें एक पिन्नी में खून से लथपथ पिन्नी मिलती है जो खाई के नीचे डली हुई थी। फिर पुलिस की एक टीम उस पिन्नी को उठाती है जहां पर पुलिस को उस लाश का सिर मिल जाता है, साथ ही उस सिर कटी पिन्नी के पास एक फर्श भी मिलता है जिसमें एक मेडिकल शॉप का एड्रेस लिखा हुआ होता है। पुलिस जिस मेडिकल स्टोर पर जाती है जो गोरेगांव में स्थित होता है उस एड्रेस पर पहुंचती है, उस मेडिकल पर पहुंचती है और वहां पर पता करता है। पुलिस पता करती है तो पुलिस को पता चल जाता है कि ये लड़की जो नर्स की ट्रेनिंग ले रही थी और इस मेडिकल शॉप पर जॉब कर रही होती है। फिर वो मेडिकल का मालिक उस लड़की के बारे में सब कुछ बता देता है और वो मालिक कहता है कि इस लड़की का नाम पूनम पाल है जो गोरेगांव में ही रहती है। मेडिकल शॉप से उस पूनम पाल का एड्रेस मिल जाता है। फिर पुलिस पूनम पाल के घर पर पहुंचती है जहां पर पूनम किराए के मकान में रहती है। तो पुलिस को पता चल जाता है कि पूनम शादीशुदा है और पूनम की शादी राम सुलोचन पाल के साथ हुई होती है जो पनवेल में रहता है। पुलिस पनवेल राम सुलोचन के पास पहुंचती है तो वहां पर राम सुलोचन पाल नहीं मिलता है, तो वहां उस मालिक से पूछताछ करती है जिस रूम में राम सुलोचन पाल रहता था। तो पुलिस को पता चलता है कि दोनों यूपी के रहने वाले हैं। फिर पुलिस की एक टीम यूपी पहुंचती है राम सुलोचन पाल के घर, तो वहां पर पता चलता है कि दोनों की शादी इसी साल मई में हुई थी। दोनों काफ़ी खुश थे और दोनों फिर मुंबई आ गए थे जो अलग अलग शहरों में जॉब कर रहे होते हैं। राम सुलोचन दास जो इंजीनियर का काम करता है, वहीं पूनम पाल जो नर्स की तैयारी कर रही होती है। शादी के बाद दोनों अलग रहते हैं। लगभग कुछ नियम
और पारिवारिक समस्याओं के कारण दोनों अलग अलग शहर में रहते हैं, लेकिन कभी नहीं मिलते हैं। पुलिस राम सुलोचन पाल के माता पिता से पूछताछ करते हैं, लेकिन राम सुलोचन पाल नहीं मिलता है। लेकिन काफ़ी मशक्कत के बाद लगभग 2 से 3 दिनों के बाद राम सुलोचन पाल पुलिस के हाथों लग जाता है। तो पुलिस राम सुलोचन को गिरफ्तार कर लेती है और उससे पूछताछ करती है। तो यहाँ पर राम सुलोचन पाल जो कुछ भी पुलिस को बताता है, पुलिस हैरान हो जाती है। वो कहता है कि एक दिन मैंने अपनी पत्नी से हंसी हंसी में पूछ लिया था कि तुम्हारा किसी के साथ शादी से पहले चक्कर चल रहा था या नहीं। तो यहाँ पर पूनम पाल सबको सच सच बता देती है। मेरी बीबी मुझसे कहती है कि गांव के एक लड़के से मेरे कई सालों से प्रेम से प्रसंग थे और हम दोनों कई बार शारीरिक संबंध बनाए थे। राम सुलोचन पाल कहता है कि ये बात सुनकर मैं आग बबूला हो जाता हूँ। फिर मैं अपनी बीबी को ले जाकर पनवेल में साथ दोनों रहते हैं कई दिनों तक। लेकिन इससे पहले हम दोनों अलग अलग रह रहे थे। लेकिन एक दिन हम दोनों 3 दिनों तक साथ रहते हैं। फिर एक दिन हम मुंबई के माथेरान एक हिल स्टेशन पर घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ पर एक कमरा बुक करते हैं, जहाँ पर हम अपना नाम गलत बताते हैं और एड्रेस भी गलत बताते हैं। फिर उसके बाद मैं रात को अपनी पत्नी के साथ सो रहा था। रात को मेरी नींद खुलती है तो मेरी हवस जागने लगती है। मेरे मन में खौफनाक आइडिया आता है, तो मैं अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर देता हूँ और उसको बाथरूम में ले जाकर उसका सिर काट देता हूँ। फिर उसकी लाश को बेड के नीचे डाल देता हूँ। सिर को एक काली पिन्नी में पैक करके बैग में रखकर सुबह जंगल में फेंक आता हूँ। तो पुलिस राम सुलोचन के बयान ले लेती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों, ये मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है, लेकिन राम सुलोचन पाल को अभी तक कोई सज़ा नहीं हुई है। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।